नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं जो 27 फरवरी की एग्जाम लगी थी रेट की फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की मैं लेकर के आया हूं, क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चन आए हैं उनका मैं अवलोकन करवा रहा हूं, उनका विश्लेषण कर रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं उनको। आप देखना जो जो भी देके आए, ठीक है। और फिर मुझे बताना भी सही कि हमारे कितने सही, क्योंकि लगभग तो आइडिया ही होता है हमें, क्योंकि संस्कृत के तो कोई ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं आगे। क्योंकि मैं बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जो ग्रामर के क्वेश्चन है वो सारे जिस वीडियो से हैं मैंने पढ़ाए हुए हैं, सारे 70 क्लास ही डाले मैंने, उसमें से ही है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं अभी, आप तो अपने आंसर की पर ध्यान देना। संस्कृत संख्या ज्ञानम यानी 95 है, ये आपका 95 है। क्या है आपका 95 है। अब इसमें पूछा गया है कि इसको संस्कृत में लिखना है, आपको किस में लिखना है, संस्कृत में लिखना है। तो क्या हो जाएगा, पंचनवति। ऐसे चलते हैं, देखिए नवति को क्या होगा, निब्बे होगा। एक है नवति, द्विनवति, त्रयोनवति, चतुर्नवति और पंचनवति। पंचनवति हो गया। तो ये राइट आंसर होगा। आप देख लेना एक बार, आप जो भी करके आए हैं आप देख लेना। मुझे तो क्योंकि जो क्वेश्चन आए थे मेरे पास और जो उन्होंने बताए वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं। इनका अच्छी तरीके से मैंने विश्लेषण किया है और अवलोकन किया है, देखा है। और ऐसा नहीं कि मैं आपके सामने इस तरीके से उठा करके ठीक है आगे डाल दिए मैंने, नहीं, मैंने अच्छी तरीके से इनका देखा है, उसके बाद किया है। आगे दे रखते हैं हम करणीयम। करणीय दे रखा है। करणीय में पूछा गया है कि प्रकृति प्रत्यय यानी प्रत्यय लगाना, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत है, ऐसा आता है स्कूल लेवल पे। लेकिन हमें ध्यान में ये रखना कि करणीय लिखा हुआ है, करणीय में प्रत्यय है। तो आपको ध्यान में क्या पहचानना होता है कि नीय आ रहा है, इसका मतलब अणीय आ रहा है, नीय आ रहा है तो यहाँ अनियर प्रत्यय हो जाएगा। अनियर प्रत्यय में क्या होता है कि अनिय शेष रहता है। क्या शेष रहता है, अनिय शेष रहता है। और फिर आवश्यकता अनुसार न को क्या कर दिया जाता है, न तो हो जाता है, और तब जाकर के ये क्या बनेगा, करणीय। इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में चलते हैं। कैसे, करणीय पुल्लिंग में, करणीय स्त्रीलिंग में और करणीय नपुंसक लिंग में होंगे। ठीक है, आगे चलें। वाच्य परिवर्तन में देखो वाच्य परिवर्तन का मेरे पास जो क्वेश्चन आया था, जो मुझे बताया गया वो इतना ही बताया गया कि अहम, अहम के स्थान पे क्या है, तो अहम के स्थान पे मया होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। यदि किसी को इसका आंसर क्वेश्चन पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और मुझे बताना, कि मुझे भी पता चले कि इसका कंप्लीट जो है क्वेश्चन है क्या, है ना। बाकी मैंने अहम के स्थान पे मया होगा कि जो अस्मत् शब्द है, अस्मत् शब्द की तृतीय विभक्ति में मया होगा। ठीक है, यहां दे रखा है ओदोतो कंठोष्ठम। उच्चारण स्थान पढ़ते हैं, उच्चारण स्थान 7 होते हैं। हम यह ओदोतो कंठोष्ठम यानी ओदोतो का मतलब होता है कि ओ और औ, ओ और औ है, इसका क्या होगा, उच्चारण स्थान क्या होता है कंठोष्ठम होता है। क्या होता है, कंठोष्ठम। कंठोष्ठम का मतलब होता है कंठ प्लस ओष्ठम। ठीक है, इस तरीके से होगा इसका, क्योंकि कंठ और ओष्ठ दोनों होते हैं इनका। तो आपकी जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि ओ यानी ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो इसका होगा कंठोष्ठम, राइट आंसर होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं माहेश्वर सूत्रेशु। मैंने आपको बताया था कि जो माहेश्वर सूत्र होते हैं 44 प्रत्यय आ रहे हैं। माहेश्वर सूत्र मैंने बताया था कि चतुर्दश 14 होते हैं। ऐवोण, ऋलृक, एवोंग, एवोच, ऐव्रट, लण, यमगणम, जबिये, गणदस, जबगणदस, कपचड़तौ, कपिये, सत्सर, हल। ठीक है, तो ये चतुर्दश यानी 14 माहेश्वर सूत्र है। उसमें से यहाँ जो प्रत्यार के रूप में पूछा गया कि सल प्रत्यार का जो सही क्रम क्या होगा, क्रमशः है यानी क्रम से। तो सही है, देखिए स है और ल,
स है आपका तालु से है, और ये वाला से मूर्धन्य से है, और ये वाला दंते से है, और ये है और ल, ये सल प्रत्यार के वर्णों का कर्म से यानी कर्म है, कर्म से है, कर्म से जमे हुए हैं ये। ठीक है, आगे दे रखा है कि मेरे पास जो क्वेश्चन आया उसमें होगा कि विवाह, विवाह शब्द में कौन सी विभक्ति, जो विवाह शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति होगी, तो आपका पता है इसमें सप्तमी विभक्ति होगी। मैंने शब्द रूप पढ़ाते समय आप लोगों को बताया था, एक पुल्लिंग वाले रूप बताए थे मैंने, राम शब्द और बालक शब्द, कि उसके अनुसार बहुत सारे रूप भी मैंने बताए थे, अंश का भी बताया था, पुत्र का बताया था, अश्व बताए थे, यानी बहुत सारे बताए गए थे मैंने आपको, पिका का भी बताया मैंने। तो यहां जो दे रखा है, क्योंकि इसके रूप चलते हैं, विवाह है, विवाहो, विवाह प्रथमा, विवाहम, विवाहो, विवाहान द्वितीय, विवाहेन, विवाहाभ्याम, विवाहे, विवाह, विवाहे तृतीय, विवाह, विवाहाय, विवाहाभ्याम और विवाह बे क्या हो जाएगा, चतुर्थी। तो उसके बाद में विवाहात, विवाहाभ्याम, विवाहेभ्ये पंचमी, विवाहस्य, विवाहयो, विवाहानाम षष्ठी, विवाहे, विवायो, विवाहेषु सप्तमी। मैंने नीचे सप्तमी विभक्ति के तीनों रूप लिखे हुए हैं, विवाहे, विवायो, विवाहेषु। तो ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप है। ठीक है, आगे दे रखा है स्था। स्था धातु का अर्थ होता है बैठना या ठहरना। तो इसके रूप चलते हैं तिष्ठ के रूप में। कैसे, तिष्ठति, तिष्ठत, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठत, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठाओ, तिष्ठामः। लेकिन यह पूछा गया, कौन सा पूछा गया, दृढ़ लकार। दृढ़ लकार का मतलब होता है कि भविष्य काल का, जो आने वाले समय का। तो इसके जो रूप चलते हैं, स्था धातु है, स्था धातु के रूप बाकी लकारों में तो तिष्ठ के रूप में चलते हैं, लेकिन जो दृढ़ लकार होता है, जो भविष्य काल का रूप होता है, उसके जो रूप चलते हैं वो मूल रूप में ही चलते हैं। तो क्या बने, स्तास्यति, स्तास्यत, स्तास्यन्ति, स्तास्यसि, स्तास्यतः, स्तास्यत, स्तास्यामि, स्तास्याव, स्तास्यामः। इस तरीके से रूप चलते हैं इसका। तो ये जो रूप है आपका प्रथमा विभक्ति यानी प्रथम पुरुष का एक वचन होगा। क्या होगा, प्रथम पुरुष का एक वचन। ऐसा मेरे पास क्वेश्चन आया था। ठीक है, आगे चलते हैं। कवा अन्यत्र है, कवा अन्यत्र है, ऐसा लिखा हुआ है इसमें, कवा अन्यत्र है, क्योंकि कहीं जो देखा है क्योंकि बहुत से बच्चों ने भी इसका जो मेरे पास आया क्वेश्चन है, ये गलत आंसर आया था मेरे पास। इस तरीके से आंसर नहीं आया था, गलत आया था, लेकिन मैंने इसको अच्छी तरीके से देखा, इसका जो इस श्लोक में है, और तो वहां देखा तो मैंने इस तरीके से ये क्लास आरबीएससी की जो बुक है क्लास 10th की स्पंदनम कुछ ऐसे चलती थी पहले, उसमें से आया हुआ था ये वाला, ये श्लोक भी आया हुआ था, इसमें छंद भी पूछा गया था इसमें, क्योंकि वो छंद जो श्लोक है छंद के साथ हम आगे पढ़ेंगे अगली स्लाइड में, लेकिन इससे पहले ये कवर करते हैं। पहले इस स्लाइड में ये वाले जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं ये वाले कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, कवा अन्यत्र है, कवा का मतलब होता है कि कुत्र है, कवा का मतलब कहां पर, कहां। अन्यत्र का मतलब होता है अन्य जगह पर, यानी कहां दूसरी जगह हम जाए, अन्यत्र जाए। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा कवा प्लस अन्यत्र। कवा का मतलब होता है कहां, अन्यत्र का मतलब होता है दूसरी जगह या अन्य जगह। तो दोनों का इस तरीके से होगा ये आपका। अब देखिए, ए और ए मिलकर के क्या बनता है, आ बनता है। इसमें दीर्घ संधि है, बहुत दीर्घ संधि होगी इसमें, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें मेरे पास जो क्वेश्चन ऐसे आए हैं कि वो गलत बता रहे। मैंने सोचा कि ये तो हो ही नहीं सकता है, फिर मैंने जब इसका श्लोक देखा आरबीएससी की, मैंने बुक उठाई, क्योंकि मेरे पास जो आरबीएससी की स्पंदनम पहले जो बुक है उसको मैंने उठाया और उसमें लिखा हुआ था। आगे देखते हैं, मातृशक्ति क्या दे रखा है, मातृशक्ति। तो मातृ शब्द है, जैसे पितृ शब्द बनते हैं सेम मातृ शब्द बनते हैं। अब मातृ और पितृ शब्द, जैसे पितृ शब्द में पंचमी और षष्ठी में पितु बनता है, सेम इसमें भी षष्ठी, पंचमी और षष्ठी में क्या बनेगा, मातु बनेगा।
तो इसमें जो समास होगा मातृशक्ति यानी माता की शक्ति, ऐसा बताया गया इसमें माता की शक्ति। तो मातु शक्ति क्या बन जाएगा इसका, मातु शक्ति। तो यहां षष्ठी तत्पुरुष समास होगा यदि आप करके आए हो तो। आगे क्या है, वाक। वाक अब देखिए हम कभी कभी क्या करते हैं कि इस तरीके से जो ये वाक लिखा हुआ आ जाता है तो हम पहचान लेते हैं कि वाक यानी वाणी है, ठीक है। लेकिन यह प्रथम वर्ण के स्थान पे तरते वर्ण दे दिया इन्होंने, तो वाग वाग दिया, वाग। तो इसका अर्थ होता है कि वाणी। तो वाणी का पूछा गया इसमें कि वाग रूपम भाव प्रकटनम, यानी जो ये वाग रूप है ये किसका भाव प्रकट करता है। तो ये होगा, क्योंकि जो ऑप्शन में आया था वो भाषणम आया था, तो राइट आंसर भाषणम ही होगा। भाषणम का अर्थ भी बोलना होता है, वाक का मतलब भी बोलना ही होता है, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, अब ये कुछ क्वेश्चन मेरे पास जो आए हैं वो शिक्षण वीडियो के आए हैं। संस्कृत भाषा शिक्षण से अंतिम कौशल लेखनम, यानी संस्कृत भाषा शिक्षण का जो अंतिम कौशल लेखनम होगा। क्या राइट आंसर होगा, लेखनम होगा। यानी संस्कृत भाषा शिक्षण का अंतिम जो कौशल होता है वो क्या होता है लेखनम होगा। देखिए श्रवणम, यदि जो बच्चा होता है श्रवणम यानी वो सुनेगा, तो भाषणम बोलेगा, बोलेगा तो क्या करेगा, पठनम पढ़ेगा, पढ़ेगा तो क्या होगा, लेखनम लिखेगा। अर्थात छोटा बच्चा होता है जब तक वो सुनेगा नहीं जब तक वो बोलेगा नहीं, और जब तक वो बोलेगा नहीं जब तक वो पढ़ नहीं पाएगा अच्छी तरीके से। और जब तक पढ़ने के बाद में क्या हो जाएगा, जब वो अच्छी तरीके से पढ़ने लगेगा तब क्या होगा, तब लेखनम, तब वो लिखना सीखता है। तो इसलिए इसका जो अंतिम संस्कृत भाषा शिक्षण का जो अंतिम कौशल बताया गया है वो क्या बताया गया है, लेखनम बताया गया। इसकी जो ट्रिक होती है वो तो LSRW, लिस्टन, स्पीक और रीड, राइट। श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम, ठीक है। आगे दे रहेगा इसमें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन था। आर्यभट्टीय प्रणाली कति सोपानानी, यानी आर्यभट्टीय प्रणाली में कितने सोपान है, ऐसे पूछा गया है। तो पंचपदी यानी 5 है इसमें, पंचपदी राइट आंसर होगा। आपके ऑप्शन में आया होगा, आप देखना एक बार। तो इसमें देखिए मैंने स्पष्ट किया हुआ है, एक तो होता है प्रस्तावना जो उन्मुखीकरणम होता है। प्रस्तावना में क्या होता है कि बच्चे के पूर्व ज्ञान से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे हमने कोई चैप्टर स्टार्ट किया, उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, पूर्व ज्ञान के लिए 4-5 क्वेश्चन हम बनाएंगे। उसके बाद फिर उस चैप्टर को हम उससे जोड़ेंगे, तब जाकर के, क्योंकि इसमें क्या होता है कि 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं, जो होता है पर्सन कौशल होता है ना, 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं। और लास्ट में जो क्वेश्चन रखा जाता है वो रखा जाता है समस्यात्मक क्वेश्चन रखा जाता है, ठीक है। तो ये वही है आपका प्रस्तावना है जो उन्मुखीकरणम होता है, यानी बच्चों को पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान में जोड़ने के लिए इस तरीके से। क्योंकि डायरेक्ट हम चैप्टर पढ़ाते हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आता, उससे पहले हमें क्या करना होता है कि एक शॉर्ट तरीके से या तो कोई शीर्षक बताओ उसका या फिर आप उस चैप्टर से संबंधित ऐसे क्वेश्चन पूछो जिससे कि उस चैप्टर को पढ़ने के लिए, पूर्ण रूप से पढ़ने के लिए बालकों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो कि हाँ अरे अब तो इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। क्योंकि जब तक बच्चों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी, जब तक चैप्टर को अच्छी तरीके से बच्चे समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, जब तक बच्चों की जिज्ञासा नहीं होगी चैप्टर के प्रति, तब तक वो अच्छी तरीके से उस चैप्टर का अवलोकन नहीं कर सकते, यानी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ सकते। आगे क्या दे रखा है, विषयोप स्थापनम। इसका मतलब होता है कि उद्देश्य कथन के साथ साथ, जैसे हम लिखते हैं ना, आज हम इसके बारे में, जैसे मान लीजिए मैंने ले कि मम ग्राम है कि विद्यार्थी आज हम मम ग्राम है चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उद्देश्य कथन हमने लिखा, उसके बाद हमने विषय वस्तु भी लिखी, यानी उनको एक स्टोरी के रूप में सार बताया कि इस चैप्टर में पहले ये होगा फिर ये होगा
और एंड में जाकर के इस तरीके से होगा। तो यहाँ उद्देश्य कथन के साथ साथ हमें क्या बताना होता है, यानी प्रस्तुतिकरण, यानी जिसको हम कह सकते हैं प्रदर्शनम। अब आपका जो आया है इसमें आगे दे रखा है कि तुलना, अमूर्तीकरणम, यानी तुलना करना। ठीक है, किसी भी इस तरीके से यानी मध्य में तुलना की जाती है तो वहां भी हम कर सकते हैं। आगे दे रखा है यहाँ पे सामान्यकरणम। क्या दे रखा है? सामान्यकरणम। यहाँ एक बार देखना, थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम हो रही है कुछ, देखिए हो गई थी थोड़ा, क्या है मतलब लाइट का फ्लेक्स आ रहा था मेरी आंखों के अंदर, तो थोड़ा मैंने सही किया था। यहाँ देखिए ये तुलना है जो काठिन्य निवारण होता है ना, काठिन्य निवारण के द्वारा भी हम इस तरीके से जो है। और यहाँ दे रखा है कि सामान्यकरणम, यानी चैप्टर के माध्यम से जो बच्चे जो सार्थक यानी शीर्षक पर पहुंचते हैं। ठीक है, इस तरीके से आगे क्या होगा। और एक प्रयोग, प्रयोग का मतलब होता है कि नवार्जित, यानी जो नए शब्दार्थ हैं वो क्या होगा, उस तरीके से उनके अनुसार हमें क्या करना होगा कि उस व्यवहार में परिवर्तन लाना, या उनको इस तरीके से अच्छी तरह उदाहरण सहित समझाना। जैसे कोई मान लीजिए हम कोई चैप्टर होता है ना, चैप्टर को पहले पढ़ा देते हैं, लेकिन फिर उससे संबंधित, उस चैप्टर से संबंधित हमें कोई दूसरा चैप्टर भी बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, कि जिससे बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है कि ये चैप्टर उस तरीके से था। ठीक है, तो हमने देखिए अभी जो आपकी 27 फरवरी की जो एग्जाम लगी थी उसका मैंने एक कम से कम मैंने यहां तक बता दिया है आपको, 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं अपने। ठीक है, आगे कुछ और भी क्वेश्चन है मेरे पास, श्लोक वाले हैं, तो पहले आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं आगे। अब देखना आगे के जो क्वेश्चन है मैंने 12 तक आप लोगों को बता दिया था प्यारे साथियों। अब लेके चलते हैं हम अक्षरबोध विधि है। अक्षरबोध विधि, इसका जो होगा पठन कौशल है। अक्षरबोध, देखिए अक्षरबोध विधि का मतलब होता है कि वर्ण बोध, यानी वर्ण का बोध करवाना, ज्ञान करवाना, वर्णों का ज्ञान करवाना। जो छोटा बच्चा होता है उसको हम स्टार्टिंग में यही तो विधि काम में लेते हैं, वर्णबोध विधि। तो ये किस कौशल से है? पठन कौशल से, यानी पढ़ने के कौशल से है। तो इसके देखिए अक्षरबोध विधि के मैंने प्रकार दिए हुए हैं, लेकिन आपका जो आंसर में था वो तो ये था कि पठन कौशल है। ठीक है, वर्ण बोध प्रणाली भी है, शब्द शिक्षण प्रणाली भी है, और वाक्य शिक्षण प्रणाली भी है। जैसे हम कहते भी है ना कि वर्ण, शब्द और वाक्य, पहले बच्चे को वर्णों का ज्ञान करवाया जाता है कि बेटा क, ख, ग, फिर हम क्या कर देते हैं, कुछ 2 शब्द है उनको जोड़ते हैं। ठीक है, फिर 3 को जोड़ते हैं, जैसे कमल, क, म, ल, कमल, तो वो क्या हो गया, वो शब्द हो गया। और वाक्य, फिर इसको हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। राम घर जाता है, श्याम पानी पीता है, यानी वाक्य में जोड़ रहे हैं। तो पहले हमें क्या करना होता है कि वर्ण बोध, यानी वर्णों का ज्ञान, फिर शब्द का ज्ञान, और फिर वाक्य ज्ञान। इस तरीके से अक्षर बोध विधि होती है, जो पठन कौशल होता है, जो पढ़ाने का। आगे दे रखा है कि पठन विधि, क्या दे रखा है? पठन विधि। इसको हम अक्षर बोध विधि भी कहते हैं, और वर्ण बोध जो सबसे प्राचीन विधि है, वर्ण बोध यानी पठन विधि तो सबसे प्राचीन है। यह वर्ण समामनाएं, वर्णमाला, वर्णोच्चारण विधि। तो वर्ण, पद और वाक्य सेम मैंने जो ऊपर आप लोगों को बताई थी कि पहले वर्णों का ज्ञान, फिर पदों का ज्ञान यानी शब्दों का ज्ञान करवाया जाता है, फिर वाक्य निर्माण करवाया जाता है। तो इसका जो आपके आंसर था वो होगा आपका वर्ण बोध। मेरे पास तो ऐसा मिला था, लेकिन आप देख लेना, क्योंकि इसमें से कोई सा भी जो होगा आपके ऑप्शन में वो राइट आंसर होगा। मैंने इसके जो सारे जो थे कि क्या क्या कहते हैं, तो मैंने सारे आपको बता दिए हैं, जो प्रकार जितने भी थे। अब देखिए रीट वाला जो भी पेपर बनाया ना, उसको सवा वाला बढ़िया लगा है कि बस वो सवा को ध्यान में रख करके बनाया पेपर को।
कि मुझे सवा ही सवा देना है, क्योंकि सवा का जो होता है ना शुभ मुहूर्त होता है, इस कारण से सवा का दिया है उसने। जो भी जिस भी शिफ्ट में दिया है ना, अधिकतर सवा का ही दिया है। तो देखिए यह दे रखा है कि 6:15 दे रखा है। तो मैंने पढ़ाते समय भी बताया था कि जब घड़ी की बड़ी सुई 15 मिनट को दर्शाए तो वो सवा कहते हैं हिंदी में, और संस्कृत में उसको क्या कहते हैं, सपाद कहते हैं। तो क्या होगा, सपाद षडवादनम। इसको यदि आपने ये भी लिखा होगा ऑप्शन में, ये भी होगा तो ये राइट होगा, लेकिन होता है षडवादनम, दोनों ही राइट है इसमें। जो भी आप उसमें ऑप्शन में है वो आप देख लेना एक बार, क्योंकि ये पेपर आपने दिया है तो आपको ज्यादा पता है। मेरे पास तो जो जैसे आप जैसे साथियों ने भेजा ना वही मैं, है ना। तो देखिए आगे यहां दे रखा है एक श्लोक है, उपजाति नीचे दे रखा है, वर्षा गमे चारु मरुम विहाय कव अन्यत्र कस्यापि रमेत चितम सरसु वर्षा समय अपि यस्मिन सरत प्रसन्नम सलीलम चकास्ति ही। इसमें देखिए हिंदी अर्थ वहां नहीं पूछा गया है, ये जिसकी मैं बात कर रहा था आपको पहले कुछ टाइम पहले मैंने जो बात कर रहा था कि ये आपका स्पंदनम के नाम से क्लास 10th में जो बुक चलती थी, या 10th या 9th में है शायद, आरबीएससी की है, तो उसके चैप्टर में से दिया हुआ है ये। तो यह देखिए कव अन्यत्र, मैंने आपको बताया था ना, कव यानी कव, कव का अर्थ कहां होता है और अन्यत्र का अर्थ होता है दूसरी जगह। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इस तरीके से मैंने आपको पहले बता दिया, इसका डिस्कस करने की जरूरत नहीं, इसका तो हमें छंद का करना है। तो देखिए इस तरीके से इसमें क्या होगा, उपजाति छंद होगा, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का जो मिश्रित रूप है वो राइट आंसर क्या होगा, उपजाति होगा। आप इसमें वर्ण लगा करके देखना अच्छी तरीके से, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें एक लाइन उपेंद्र वज्रा की और एक इंद्र वज्रा की, तो इन दोनों का जहां मिश्रित होता है, मिश्रित रूप होता है, वो होता है उपजाति छंद होता है, जिसमें 11 वर्ण होते हैं। अब इसमें देखिए आगे क्वेश्चन है इसी से संबंधित है कि शरत प्रसन्नम सलीलम चकास्ति इत्यत्र विशेष्य पदम किम। तो विशेष्य पद होगा सलीलम, ठीक है, जलम, इस तरीके से हो जाएगा आपका ये। तो विशेष से पूछा गया है, मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि विशेष्य में जैसी विभक्ति होगी सेम विशेषण में भी वही होगी। यदि विशेषण पूछता तो क्या हो जाता, शरत प्रसन्नम हो जाता, लेकिन यहाँ पूछा है विशेष्य तो सलीलम हो जाएगा यहाँ पर जो जल से लिया जाता है। ये सुक्ति दे रखी है, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। स्वधर्मम यानी अपने धर्म में, निधनम श्रेष्ठकर है यानी मरना ही श्रेष्ठकर होता है, ऐसा बताया गया है इसका कि अपने धर्म में मरना ही क्या होता है, श्रेष्ठकर बताया, यानी सर्वश्रेष्ठ होता है, मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं जिसे हम। पर धर्मो भयावह, लेकिन दूसरे के यानी जबकि पराये धन में मरना एक भयानक रूप होता है। क्या रूप होता है, भयानक रूप होता है, यानी भयानक होता है मरना, दूसरे के धर्म में मरना। तो यहाँ यही बताया गया। अब देखिए इसका मैंने आपको बताया है कि ये जो सुक्ति है, ये जो लिया गया है, ये पूरा श्लोक है और ये भगवत गीता है, भगवान कृष्ण का जो जिसमें उपदेश है, तो उसमें भगवत गीता के अध्याय नंबर 3 है और अध्याय नंबर 3 के जो श्लोक नंबर है वो 35 यानी 35, वहां से ली गई है ये सुक्ति। देखिए यदि किसी ने भगवत गीता पढ़ी हो तो आप जाकर के देखना कि ये जो आपका है भगवत गीता का है और अध्याय नंबर 3 है, जिसे हम चैप्टर नंबर कह सकते हैं, और भगवत गीता का है श्लोक नंबर 35 यानी 35। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका ये मैंने ये 27 फरवरी की जो आंसर की थी मैंने डाली है। यदि आपको और कोई क्वेश्चन यदि याद आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप, और लगभग मुझे बताना कि आप लोगों के कितने कितने आ रहे हैं। ठीक है विद्यार्थी, देखिए मैंने यहाँ क्लास डाली आपकी, एक अच्छी तरीके से अवलोकन करके समझ करके क्लास डाली हुई है। अब मेरे से ज्यादा पता आपको कि आपने क्या लिखा है, और क्योंकि आंसर तो आप लोगों को पता है, ठीक है, पेपर में क्या आया है उस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है ना विद्यार्थियों, बस आप लोगों ने मुझे इतना प्यार और इतना इसने दिया है
कि मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्र अदा करता हूं, यानी हमेशा ही मैं आपके प्रेम और स्नेह का अनुग्रहित रहूंगा, ऐसी मेरी आशा है। ठीक है। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि आप आने वाले वीडियो भी आपके पास में तुरंत पहुंचे, क्योंकि मैं अब जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, इसकी आंसर ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, तो हमें कंफर्म हो जाएगा, तो हम इसकी मेन रीड की जो है उसका भी हम स्टार्ट करेंगे कोर्स, बिल्कुल फ्री, कुछ नहीं, बस आपको सिर्फ पढ़ना है, शॉर्ट एंड शूट, बिल्कुल वन वन लाइनर कह सकते हैं हम, जिसे हम शॉर्ट तरीके से, क्योंकि रामायण ज्यादा पढ़ते हैं तो ज्यादा याद नहीं होता। ठीक है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।